नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 10 जनवरी 2019। तो आज हम देखेंगे 10 जनवरी का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल वाली वीडियो में हमने आपसे पूछा था, उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का समापन कहाँ पर हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का समापन हुआ है अहमदाबाद, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो गया अहमदाबाद। यह था दोस्तों कल वाली वीडियो क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो इससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके पास जो घंटे का निशान बनकर आएगा उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही आपको मिल जाएगा। तो जो भी नई अपडेट होगी, भर्तियों संबंधी अपडेट होगी, वह आपको तुरंत मिलती रहेगी। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर करें। अब देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल सोलर काउंसिल यानी जीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, किन्हें चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रणव आर मेहता को। ये प्रणव आर मेहता को इसका अध्यक्ष चुना गया है, ग्लोबल सोलर काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं प्रणव आर मेहता। तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। इस पहले देखते हैं हम जो ग्लोबल सोलर काउंसिल है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ग्लोबल सोलर काउंसिल है, इसका मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका मुख्यालय है ग्लोबल सोलर काउंसिल का। तो इसका अध्यक्ष बना गया प्रणव आर मेहता को। तो प्रणव आर मेहता इससे पहले किस पद पर थे। तो इससे पहले दोस्तों प्रणव आर मेहता सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक दूरदर्शी और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष कौन थे, प्रणव आर मेहता थे, जिन्हें जीएससी के प्रमुख बनने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना और किस बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मतलब एक एमओयू साइन हुआ है किन किन के मध्य, इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना और बैंक के मध्य। किस बैंक के मध्य हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के मध्य हुआ है। तो इस समझौते पर किसने किसने हस्ताक्षर किए हैं तो जानते हैं दोस्तों। तो पीएनबी बैंक के बारे में जानते हैं। तो पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुई। तो पीएनबी बहुत पुरानी बैंक है दोस्तों। तो इस बैंक की स्थापना हुई 19 मई 1894 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। जिसके संस्थापक कौन है। तो लाहौर में दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, लाहौर में हुई थी, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इसकी संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे। तो 19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई। तो इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है। तो वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो वर्तमान इसके एमडी और सीईओ कौन है। तो वर्तमान इसके एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं सुनील मेहता। तो ये था दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जानकारी। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो एमओयू साइन हुआ है इसमें क्या है। तो इस एमओयू में दोस्तों रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी और पीएनबी बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अश्विन कुमार ने की थी। यानी इस एमओयू पर जनरल अश्विनी कुमार के सिग्नेचर हैं आर्मी की तरफ से। तो दोस्तों इसमें बेहतर और अपडेट के एमओयू की मुख्य विशेषताएं हैं कि निःशुल्क रक्षक प्लस योजना है जो कि स्थानीय और बुजुर्गों की सेवा के लिए है। इसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा 0.75 से 3 लाख रुपए और मल्टी सिटी 8 पार चेक, आउट स्टेशन चेक का तुरंत क्रेडिट, रियायती समय पर लॉकर्स का आवंटन था, एएमसी और मुफ्त एसएमएस अलर्ट शामिल है। ये इस एमओयू में शामिल किया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, जम्मू कश्मीर ने 7 जनवरी को एक कानून आयोग का गठन किया गया है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो जम्मू कश्मीर में 7 जनवरी को जो कानून आयोग का गठन किया गया है इसकी अध्यक्षता करेंगे दोस्तों एम.के. हंजूरा। तो ये जज हैं जम्मू कश्मीर कोर्ट के। तो एम.के. हंजूरा हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर का जो कानून आयोग बनाया गया है उसके अध्यक्षता करेंगे, इनके अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये है एम.के. हजूरा। तो इसका राइट आंसर हो गया एम.के. हजूरा। तो अब देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ। जम्मू कश्मीर का गठन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य का गठन हुआ। राजधानी कहाँ है। तो इसकी 2 राजधानी है। जम्मू कश्मीर भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानियाँ हैं। तो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी तो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। तो ये था दोस्तों
जम्मू कश्मीर के बारे में। अब जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हो गया है। तो हमने आपको ये पहले 5-4 दिन पहले भी बताया था। तो अब देखते हैं दोस्तों ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है, तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ, तो जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का गठन कब हुआ, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव। तो ये जानकारी थी महाराष्ट्र के बारे में। मैं आपको हर वीडियो में किसी न किसी राज्य का गठन, राजधानी, मुख्यमंत्री व राज्यपाल आपको नोट करवाता रहता हूँ। आप एक नोटबुक में इसको नोट कर लिया करें, तो आपको हर राज्य का उसका गठन कब हुआ, उसकी राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री क्या कौन है, राज्यपाल कौन है, इतनी जानकारी आपको हर राज्य के बारे में पता होनी चाहिए। तो दोस्तों जानते हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में। तो खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह फडणवीस ने श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक आभासी मसाल समारोह में भाग लिया था। विभिन्न राज्यों से दोस्तों इस यूथ खेलों में कितने भाग लेंगे, विभिन्न राज्यों से 9000 से अधिक खिलाड़ी 18 विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ महासागर वार्ता पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है। तो किस देश के साथ किया है, तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री फिलहाल भारत देश की यात्रा पर हैं, तो उनके साथ में भारत ने महासागर वार्ता पर समझौता ज्ञापन यानी MOU का आदान प्रदान किया है। तो ये फोटो में देखिए आप, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो इधर लेडीज खड़ी है ये हैं नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग। तो इन दोनों देशों के मध्य ये MOU साइन हुआ है। तो नॉर्वे के बारे में जानते हैं। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। मुद्रा क्या है, नॉर्वेजियन क्रोन है मुद्रा। प्रधानमंत्री कौन है, एर्ना सोलबर्ग। ये इतनी जानकारी नॉर्वे के बारे में। अब इस MOU के बारे में जानते हैं। तो नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच जीवंत व्यापार संबंध हैं। था एर्ना सोलबर्ग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के से भी मुलाकात की है। तो उन्होंने जो राइस सेना डायलॉग, कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि राइस सेना डायलॉग कहाँ आयोजन किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों इसका उद्घाटन में किसने भाग लिया, भाषण दिया, नॉर्वे की जो राष्ट्रपति हैं एर्ना सोलबर्ग ने, इन्होंने भाषण दिया। तो नई दिल्ली में भारत नॉर्वे व्यापार शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 वर्ष के बजाय भारत में 6 वर्ष के निवास के बाद ऐसे प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह नागरिकता का संशोधन विधेयक 2019 किस सदन में पारित हो गया है। तो दोस्तों हाल ही में लोकसभा में यह पारित हो गया है। तो जो भी प्रवासी है भारतीय है वो भारत में यदि 6 वर्ष तक निवास करता है तो उसके बाद वो भारत का सदस्य बनने के योग्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। तो लोकसभा में पारित हो गया है। तो इसके क्वेश्चन के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ये है लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में जानते हैं, हमारे लोकसभा की वर्तमान में क्या स्थिति है। तो लोकसभा में दोस्तों इसका गठन 17 अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा की जो गठन हुआ वह 17 अप्रैल 1952 को हुआ। तो वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो सुमित्रा महाजन है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। इसमें सीटें कितनी हैं टोटल, इसमें तो दोस्तों 552 सीटें हैं, जिनमें से वर्तमान में 545 सीटें फुल हैं, जिनमें 2 सीट जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। तो 543 सीटें हैं जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाती हैं। तो इसको लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन भी या निचला सदन भी कहा जाता है। तो वर्तमान हमारे जो सदन के नेता हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जो सदन का नेता होता है वही देश का प्रधानमंत्री भी होता है। तो दोस्तों जानते हैं इस संविधान संशोधन के बारे में। दोस्तों गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिक संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में स्थानांतरित किया और एक चर्चा के बाद इसे पारित किया गया। तो दोस्तों यह विधेयक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदुओं, बौद्ध, सिख, जैनी, पारसी, ईसाई की जो नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना चाहता है। यदि वे भारत में 6 वर्ष से रह रहे हैं, पहले क्या था तो भारत में सदस्यता बनने के लिए उनको भारत में 12 वर्ष तक भारत में रहना पड़ता था। अब यह अवधि घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है, जो लोकसभा में पारित हो गया था, राज्यसभा में भेज दिया गया है। अब राज्यसभा में पारित होगा या नहीं ये हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान को बेहतर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो ये किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने ऐसा किया है। तो इसका राइट आंसर हो गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ये फोटो देखिए आप, ये मुख्यालय है आरबीआई का। तो ये जो लोगो है ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना हुई कहाँ पर? कोलकाता में हुई। तो इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका वर्तमान मुख्यालय है। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसके हाल ही में 25वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, वो है शक्तिकांत दास। इससे पहले उर्जित पटेल थे, इससे पहले रघुराम राजन थे। अब देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। तो यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति में आरबीआई के पूर्व उपराज्यपाल श्री HR खान और पूर्व सूचना सचिव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और श्रीमती अरुणा शर्मा भी शामिल होंगे। दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2019 का अंतरिम बजट संसद में कब पेश किया गया? तो 2019 का जो अंतरिम बजट है कब पेश किया जाएगा? तो ये 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 2019 का जो अंतरिम बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसकी जानकारी हमारे वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी, जो ये बजट पेश करेंगे। तो दोस्तों संसद का सत्र कब होगा? तो संसद का बजट का सत्र होगा 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं जो संसद में 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। तो फिर 13 फरवरी तक बजट पर चर्चा होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के आकलन के अनुसार 2018-19 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है? तो विश्व बैंक ने आकलन लगाया है जिसके अनुसार 2018-19 में भारत की जीडीपी में 7.3% की वृद्धि हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो गया 7.3%। इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो फोटो में देखिए आप दोस्तों, ये है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक का लोगो है, द वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की दोस्तों स्थापना हुई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका मुख्यालय है। तो वर्तमान दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं जिम योंग किम। ये हाल ही में है अध्यक्ष हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है जो 1 फरवरी से प्रभावी होगा। 1 फरवरी के बाद ये पद से हट जाएंगे, लेकिन अभी जिम योंग किम इसके अध्यक्ष हैं। तो इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो क्रिस्टालिना जोजीरो वर्तमान सीईओ हैं। तो इसका मोटो या इसका सिद्धांत क्या है वर्ल्ड बैंक का? इसका सिद्धांत है दोस्तों वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये इसका सिद्धांत है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। तो क्वेश्चन के बारे में जानकारी क्या है कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की जीडीपी 7.3% और अगले 2 वर्षों में 7.5% बढ़ने की उम्मीद है। इसके कारण दोस्तों, कारण क्या है? इस बढ़ने के खपत और निवेश में वृद्धि हुई है, जिस कारण ये जीडीपी बढ़ेगी। तो विश्व बैंक द्वारा जारी जनवरी 2019 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार तो चीन की आर्थिक वृद्धि है वह 2019 और 20 में 6.2%, जबकि 2021 में 6% तक धीमा होने का अनुमान है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री का पद ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला जो भारतीय मूल की भी हैं उनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो इसका राइट आंसर हो गया गीता गोपीनाथ। तो ये फोटो में देखिए आप दोस्तों, तो ये फोटो में दिखाई दे रही है, ये है गीता गोपीनाथ। तो ये है IMF का लोगो। तो गीता गोपीनाथ के बारे में जानते हैं। तो IMF के बारे में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की फुल फॉर्म है। इसका गठन कब हुआ दोस्तों? तो IMF का गठन हुआ 27 दिसंबर 1945 को इसका गठन किया गया। तो मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में ही IMF का मुख्यालय है। तो वर्तमान इसके महानिदेशक कौन है? तो क्रिस्टीना लेगार्ड वर्तमान महानिदेशक हैं किसके? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। तो गीता गोपीनाथ इसके जो अध्यक्ष चुनी गई है, इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो गीता गोपीनाथ IMF की 11वीं चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है, यानी 11वीं चीफ अर्थशास्त्री बनी है। तो गीता अभी तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं और IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड का कहना है कि गीता गोपीनाथ दुनिया की बेहतरीन अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। तो उनके पास एक उम्दा शैक्षणिक योग्यता के साथ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है।
तो ये था दोस्तों आज का करंट जीके। तो अब देखते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो वह है हाल ही में रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है। तो इसके ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और अहमदाबाद है। इन चारों में से जो आंसर होगा वह आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो इसके बाद क्वेश्चन के बारे में जितना जानता है उतना जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार फिर आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके पास जो घंटे का निशान बना हुआ है उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही आपको मिल जाए। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो दोस्तों अपने सभी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।